Assalamu alaikum students. Illustration number 7. Sapre and Atre are partners sharing profit and losses equally. From the following trial balance and adjustment, you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet for the year ending 31st March 2019. Trial balance as on 31st March 2019. First debit side, debtors, purchases, return. Now return shows on debit side, that means it's a sales return. Then opening stock, land and building, carriage, rent, rates and taxes, drawing, sapre, atre, salaries, bad debts, machinery. Addition on 1st October 2018 मीन्स इसके अंदर एडजस्टमेंट है. जो 25,000 दिया हुआ है, ये 25,000 के अंदर 15,000 जो मशीन है, जो 15,000 की मशीन है वो हमने पूरे साल यूज़ की है, और जो 10,000 की मशीन है वो हमने सिर्फ 6 महीने के लिए यूज़ की है. अब ये ऐसा एडजस्टमेंट क्यों दिया हुआ है? ये एडजस्टमेंट इसके लिए दिया हुआ है कि जब भी हम डेप्रीसिएशन इस पर कैलकुलेट करेंगे, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, राइट, सो एज पर द पीरियड हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल 25,000 में से 10,000 हमने कब परचेज़ किए? 1 अक्टूबर को. सो 15,000 पे हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेंगे और 10,000 पे सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लेंगे. नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, देन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. नाउ कम टू क्रेडिट साइड, सेल्स, क्रेडिटर्स, सन्ड्री इनकम, कैपिटल, सापरे, आतरे, प्रोविडेंट फंड, रिटर्न्स. अब यहाँ पे रिटर्न्स क्रेडिट साइड दिया हुआ है, इट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न, कमीशन प्री रिसीव्ड एंड आरडीडी. नाउ कम टू एन एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू ₹23,000, depreciation land and building 5% and machinery 10%, create provide for bad debts 5% and write off 1,000 as a bad debts, means 5% RDD है और 1,000 रुपीज़ bad debts निकालना है. Goods worth ₹3,000 were sold but no entry was found in the books of accounts. 3,000 का हमने गुड्स बेचे, लेकिन उसकी एंट्री अब तक के हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आई. इसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट सेल्स में ऐड करते हैं, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, देन ऐड इन डेटर्स. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग कैरेज ₹500, गुड्स वर्थ ₹8,000 were purchased on 31st March 2019 and included in closing stock but not recorded in the books of account. It's a very important adjustment students कि हमने गुड्स जो है 8,000 रुपये का 31 मार्च को लिए, कब? लास्ट डे ऑफ द ईयर, और ये क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, लेकिन इसका हमने दूसरी तरफ रिकॉर्ड नहीं लिखे, राइट. तो फर्स्ट इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेसेस में ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस. और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ होगा? क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. इन क्रेडिटर्स वी राइट अनरिकॉर्डेड परचेसेस. व्हाई? बिकॉज डेटर्स मीन्स द पर्सन whom we sell the goods on credit called debtor, and the creditors means the person whom we purchase goods on credit. ओके, इसलिए हम क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे. नाउ लिसन स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और नहीं आई है, वो नई चीज़ है प्रोविडेंट फंड. अभी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड मीन्स हमारे यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, जब उनकी सर्विस पूरी होती है तो कंपनी की तरफ से उनको एक फ़ंड दिया जाता है, राइट. उसको हम बोलते हैं PF, कॉल्ड प्रोविडेंट फंड. ये एम्प्लॉय का फंड होता है जिसके अंदर कंपनी भी अपने पैसे कंट्रीब्यूट करती है. इट्स एन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कॉल्ड PF. मतलब एक ऐसा पैसा जिसके अंदर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. सो प्रोविडेंट फंड ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये हमको एट द एंड ऑफ द सर्विस एम्प्लॉयज़ को देना होता है. और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये हमारे लिए असेट होता है. क्यों? क्योंकि हम उनके उनके प्रोविडेंट फंड को कहीं और जगह इन्वेस्ट करते हैं और उससे हम इनकम कमाते हैं. ओके, यहाँ तक के क्लियर है? नाउ मूव फॉरवर्ड टू द आंसर. First heading in the books of Sapre and Atre, trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019.
First we see the trading account debit side. Number 1, to opening stock 18,000. Next, to purchases 65,000. There is an adjustment of purchases, so we write amount in inner column. Add unrecorded purchase 8,000, again inner column 73,000, less return 1,500, so outer column 71,500. Next, to carriage, that is an adjustment of carriage, inner column amount 1,200, add outstanding carriage 500, outer column 1,700. Now come to trading account credit side. Buy sales, inner column 85,000. Why? Because there is an adjustment. Add unrecorded sales 3,000, again inner column 88,000, less return 800, so outer column 87,200. Then buy closing stock 23,000. After completion of trading account, we have earned gross profit, so we write gross profit on trading account debit side. To gross profit carried down amount 19,000, and this gross profit transfer to profit and loss account credit side. By gross profit brought down 19,000. Now come to profit and loss account debit side. To salaries 3,200, to rent, rate and taxes 1,000, to depreciation. Number 1, depreciation on land and building, inner column amount 500, and plant and machinery 2,000, so outer column 2,500. And listen students, at the end of the question I'll show you how to calculate the depreciation. ओके, इससे पहले मैंने आपको बताया था ओरली, अभी मैं आपको एक्चुअल समय बताऊंगा कि इसमें हम किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट bad dates. Number 1, to bad dates, add new bad dates, add new RDD, less old RDD. So for 2 bad dates amount 1,000, add new bad dates 1,000. ये न्यू bad dates और न्यू RDD हमें कहाँ से मिलती है? डेटर्स पे से मिलती है. Add new RDD 2,100, less old RDD 400, so outer column 3,400. Next, to advertisement 4,000. Now come to profit and loss account credit side. Buy sundry income 2,000. That's it. Now trading and profit and loss account is over. After completion of profit and loss account, we have earned net profit, and the net profit amount is 6,600, and this amount is distributed amongst the partner as per their ratio, and the ratio is equal. So 6,600 divided by 2, so each partner is having 3,300. So we write to net profit transfer to partners capital account to Sapre and to Atre 3,300 and 3,300. Now we move forward to balance sheet. First heading, balance sheet as on 31st March 2019. First we see the liability side. Number 1, capital Sapre, inner column 35,000, add net profit 3,300, again total in inner column 38,300, less drawing 3,000, so outer column 35,300. Then capital Atre, inner column 35,000, add net profit 3,300, less drawing 2,000, so outer column 36,300. Next, provident fund. As I told you at the time of question कि provident fund जो होता है वो employee और employer का contribution होता है, राइट. तो ये हमारा assets, ये liabilities होती है. Why? Because ये at the time of the रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ को देना होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों का ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट होता है. इसके लिए हम इसको लिखते हैं लाइबिलिटी साइड प्रोविडेंट फंड, आउटर कॉलम 10,000. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन कैरेज, आउटर कॉलम 500. नेक्स्ट क्रेडिटर्स, इनर कॉलम 23,000. एड अनरिकॉर्डेड परचेसेस 8,000, आउटर कॉलम 31,000.
नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट 800। अब ये क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स ऐसी इनकम जो अभी तक के हमको हुई नहीं है बट पहले ही मिल गई, इट्स कॉल्ड प्रीपेड इनकम। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा असेट्स होते हैं, एज वेल एज प्रीपेड इनकम जो है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट कम टू बैलेंस शीट असेट साइड। नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 10,000 inner column because there is an adjustment, less depreciation 5%, inner column 500, so outer column 9,500. Next plant and machinery, again inner column because there is an adjustment, so we write inner column 25,000, less 10% depreciation 2,000, so outer column 23,000. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स ये 2000 कहाँ से आया और कैसे आया, ये एट द टाइम ऑफ एंडिंग क्वेश्चन आई विल शो यू द इन अ वर्किंग नोट। ओके, ये मैं आपको वर्किंग नोट में बताऊंगा। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, दैट इज एन एडजस्टमेंट ऑन डेटर, सो वी राइट इन इनर कॉलम 40,000, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000, इन इनर कॉलम 43,000, लेस बेड डेट्स 1,000, लेस 5% RDD, देन ओके। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक दी हुई बुक में, क्या उसने RDD के बाद डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक को उसके अंदर उसने ऐड किया है। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यह मिस्टेक, उसने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को RDD लिखा है, जो 5% RDD है वो 42,000 नहीं है, वो एक्चुअल में 5% RDD का अमाउंट है 2,100। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 42,000। 42,000 इज सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 23,000। ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पे बाय मिस्टेकली RDD में ही ऐड हुआ है, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो RDD इज 2,100, आउटर कॉलम 39,900, क्लोजिंग स्टॉक इज 23,000 and provident fund investment amount is 18,500. okay, अब clear है सब? now balance sheet is completely over, all the items and adjustment are completely done and all the items will be posted into their respective accounts. Now our balance sheet has been tally and the tally amount is 1,13,900, 1,13,900. अभी देखो, आप नीचे देख रहे हो वर्किंग नोट लिखी हुई है मशीनरी की, कैसा डेप्रिसिएशन हमने निकाले। एज आई टोल्ड यू एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन कि हमारे 25,000 की हमने मशीन ली है, 15,000 मशीन इज़ कम्प्लीटली यूज फॉर द 12 मंथ एंड रिमेनिंग 10,000 मशीन इज़ यूज फॉर द 6 मंथ। ओके, सो कंप्लीट जो 1 ईयर की मशीन थी उसका डेप्रिसिएशन कितना आया? 1,500, एंड जो 6 मंथ यूज़ की उसका डेप्रिसिएशन कितना आया? 500। So 1,500 plus 500, that is 2,000. Clear students? 15,000 10% for 12 months, that is 1,500, and 10,000 for 10% 6 months 500. So through this we can get 2,000 rupees of a depreciation. Okay, so our illustration is over. Inshallah in next lecture we solve another question. Thank you. Assalamu alaikum.